मैं बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला हूं। किशनगंज देश के पिछड़े जिलों में से एक है। बिहार के किशनगंज और उसके पड़ोसी जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। एएमयू सेंटर किशनगंज में आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना की जरूरत है। किशनगंज में विधि संस्थान की स्थापना की जरूरत है। किशनगंज और इसके पड़ोसी जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किशनगंज में मेडिकल कॉलेज और एम्स की स्थापना की जरूरत है सहित कई मांगों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पत्र लिखा गया है। यह पत्र काफी लंबी चौड़ी है, हम आपको बताएंगे अभी बाद में। आपको बता दें कि ये पत्र किशनगंज के रहने वाले और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर रकीब आलम द्वारा लिखा गया है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा गया है। प्रोफेसर रकीब आलम ने अपने पत्र में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रोफेसर रकीब साहब बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले हैं। जी हाँ, सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से लक्ष्य है ये भी हम आपको पढ़ करके बताएंगे कि आखिर ये लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य है क्या। और साथ ही साथ किशनगंज की कई प्रमुख मांगों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और किशनगंज को पिछड़े राज्यों से बाहर निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जो कि किशनगंज के लिए आवश्यक है और किशनगंज में ये चीज इंप्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेसर रकीब अपने ज्ञापन में कहा कि वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा 2015 में भारत द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में परिलक्षित होता है। यह सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में अगर बात की जाए तो कोई गरीबी ना रहे, कोई भूखे ना रहे, अच्छा स्वास्थ्य सबका हो और खुशहाली हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, लैंगिक समानता हो, स्वच्छ जल और फिर स्वच्छता, चारों तरफ स्वच्छता हो, सस्ती और अच्छी ऊर्जा हो, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास हो, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा हो, असमानता में कमी आए, सतत शहर के समुदाय जिम्मेदार और उपयोग, उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और फिर न्याय, मजबूत संस्थाएं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखा गया है। साथ ही साथ प्रोफेसर रकीब साहब ने इस पत्र में यह भी लिखा है कि पूरे बिहार में छात्रों के बीच मूल्य आधारित और कौशल आधारित शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है। राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में छात्रों को उनकी रुचि और फिर क्षमताओं के अनुसार अपना कैरियर विकल्प चुनने के लिए उचित कैरियर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिहार के वंचित वर्ग के लिए नीट, जेईई जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, माता पिता, शिक्षक, पर्यावरण, समुदाय और फिर अन्य हितधारक बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय एवं लोगों को बचपन से ही नैतिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। मौलिक अधिकारों और फिर कर्तव्यों, मानवाधिकारों, नशा मुक्ति, लैंगिक समानता, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर जागरूकता कार्यक्रम पूरे राज्य में छात्रों और अभिभावकों के बीच व्यापक होना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों के लिए लैंगिक समानता लक्ष्य हासिल करने के पूरे राज्य में महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है। पूरे राज्य में मानवाधिकारों के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम की जरूरत है। सतत विकास लक्ष्यों की शांति और फिर न्याय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम को समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक फैलाया जाना चाहिए। हमें बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य कानून सेवा प्राधिकरण और बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, शांति और फिर न्याय के सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अभियान दुनिया को बदलने के लिए मूल्यों और फिर कौशल वाले इंसान के लिए खुद को तैयार करें, इसको शुरू करने की आवश्यकता है। साथ ही इस पत्र में रकीब साहब ने लिखा है कि किशनगंज बिहार के पिछड़े जिलों में से एक है। जब बिहार के किशनगंज और फिर उसके पड़ोसी जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। एएमयू सेंटर किशनगंज के विकास की जरूरत है। एएमयू सेंटर किशनगंज में आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना की आवश्यकता है। किशनगंज में विधि संस्थान की स्थापना की जरूरत है। किशनगंज और इसके पड़ोसी जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किशनगंज में मेडिकल कॉलेज और एम्स की स्थापना की जरूरत है। प्रोफेसर रकीब साहब ने इन सभी चीजों को लेकर के एक पत्र लिखा है और इस पत्र को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।